नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी और आज मैं श्री कालकाजी पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी के पास हूं और आज इनसे हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। भैरव बाबा पर मदिरा चढ़ाने पर जो लोग मजाक उड़ाते हैं, उन पर महंत जी ने कहा कि पहले वो अपने धर्म को देखें। उनके यहाँ मांस खाने और चढ़ाने की अनिवार्यता है, पहले वो अपने गिरेबान में झांकें। महंत जी ने बताया कि क्यों चढ़ती है भैरव बाबा पर मदिरा। महंत जी ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को भड़काने और गुमराह करने वाले सावधान। महंत जी ने बताया भैरव मंदिरों और कालका जी मंदिर का इतिहास, नई पीढ़ी के लिए दिया संदेश कि वो अपने धर्म को समझें और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। महंत जी ने कहा कि सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है और इसमें हर चीज का लॉजिक है, कुछ भी हवा में नहीं। कैसे और क्यों मनाया जाता है भैरव बाबा का जन्मदिन, ये भी बताया महंत जी ने। कालका जी के महंत पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत जी का वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार सोनी द्वारा किया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए सिर्फ फ्रीडम इंडिया न्यूज पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। आज श्री कालकाजी पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी के पास हम इंटरव्यू के लिए आए हैं और इनसे तमाम चीजों को जानेंगे। और मेरा महाराज जी सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन ये है कि हमारी जो आज स्थिति है और उसको लेके जो आज धर्म पे वार होता है, और मैं सबसे पहला प्रश्न यही करूंगा कि भैरव बाबा के इतिहास से हम शुरू करते हैं, जो हम कुछ लोगों को उत्तर दे पाए। शिव पुराण के शतरुद्रीय संहिता में भैरव अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। जिस समय सभी मुनियों और ऋषियों के मन में यह जिज्ञासा हुई कि इस सृष्टि का प्रधान देव कौन है, उन्होंने इस जिज्ञासा को लेकर वेदों की सम्मति जानना चाहिए। सभी वेदों ने एक स्वर से यही कहा कि भगवान शिव ही इस सृष्टि के प्रधान देव हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ये सुना कि वो सृष्टि के प्रधान देव भगवान शिव को बता रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही अहंकारपूर्ण वाणी में बोला कि इस सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, मेरे होते हुए इस सृष्टि का कोई भी प्रधान देव नहीं हो सकता। उनके इस उत्तर को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, आपका स्वयं जो जन्म है, मेरे कमल नाम से आपकी उत्पत्ति है, तो आप मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। जब आपस में इनका ये विवाद बढ़ गया, उस समय भगवान शिव वह ज्योति के रूप में प्रकट हुए और देखते देखते उन्होंने अपना रूप धारण किया और उन्होंने जो ज्योति स्वरूप में जो भैरवनाथ जी प्रकट हुए, उनको ये कहा कि अहंकार पूर्ण वाणी में जो मुख जो ब्रह्मा जी का है उसको खंडित करो। उनकी आज्ञा पाकर काल भैरव ने जो है ब्रह्मा जी के उस शीश का जो खंडन किया। उसके बाद उनके पीछे ब्रह्महत्या का दोष लग गया। उन्होंने अनेकों तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान आदि किए, बहुत से तप आदि किया, लेकिन ब्रह्महत्या से उनकी मुक्ति नहीं हुई। जब अंततः वो काशी में पहुँचे तो वहाँ वो कपाल उनके हाथ से गिर गया और आज भी वो जो है कपाल मोचन तीर्थ के नाम से सुविख्यात है। वहाँ उनको ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिली। तो आज भी कहते हैं कि काल भैरव के काशी में दर्शन करने से ब्रह्महत्या के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। तो भैरवनाथ जी भगवान शिव के ही जो है पंचम रुद्र है के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने ही ये भैरवनाथ जी का अवतार धारण किया। महाराज जी, भैरव बाबा के एक ही रूप है या अलग अलग? नहीं, वैसे तो जितनी शक्तियां हैं जी उतने ही भैरव हैं। भैरव माँ के द्वारपाल हैं। जितनी शक्तियां दसों महाविद्याओं के अलग भैरव हैं, महाकाली के महाकाल हैं। तो इसी तरह भगवान श्री राम के भी भैरव जो हनुमान जी कहे जाते हैं। तो जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके द्वारों के आसपास जो है भैरव पीठ अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो माँ के द्वारपाल है। उनसे आज्ञा लेकर उनका भी एक मंत्र है, ओम करकली कपाला कुंडली दन पानी स्तरण तिमिर नीलो व्याज यज्ञो प्रवृत्ति कृतु समय स्पर्या विघ्न विछेते भैरवनाथा साधना सिद्धि का नाम, उनसे आज्ञा ली जाती है। तीक्षण दष्टम महाकाय कल्पान दहनोटम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातो वैसे। तो भगवान माता के दर्शन के लिए भैरव जी से आज्ञा ली जाती है और उत्तर में उनका पूजन किया जाता है।
महाराज जी, एक प्रश्न, यही प्राचीन मंदिर, एक जिज्ञासा रहती है दर्शकों के मन में, भक्तों के मन में, प्राचीन मंदिर आप किसको समझते हैं? मतलब प्राचीन मंदिर देखिए, अगर देखा जाए जिस तरीके से कहते हैं जितने शक्तिपीठ है उन सबके साथ भैरवपीठ मुख्यतः जुड़े, कामाख्या में जो है वो आनंद भैरव हैं, तो इस तरीके से जो अब जितने शक्तिपीठ हैं उन सबके साथ भैरवपीठ जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्राचीनता को लेकर कह सकते सब पौराणिक काल के हैं। लेकिन दिल्ली में अष्टभैरव की स्थापना बताई जाती है, जिसमें खापरा भैरव नेहरू पार्क में है, हमारे तेजदारी में विश्राम भैरव है, ऐसे ही जो है ये पंचकुइया रोड पर काल भैरव है। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ भैरवपीठ भी उतने ही पुराने हैं जितने की शक्तिपीठ। महाराज जी, एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आजकल बड़ा हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, और उसमें जो लोग हैं वो इसको बोले कि हमारी धर्म की आस्थाओं का मजाक उड़ाना या वार करना है, तो वो कहते हैं कि ऐसे कौन से भगवान हैं जो जिन पे दारू चढ़ती है या जो शराब पीते हैं, तो ये हमारी नई पीढ़ी को थोड़ा सा जो है एक आश्चर्यचकित और जिज्ञासा और उसके अंदर डाल देती है। इस विषय में थोड़ा सा आप बताइए, और नई पीढ़ी के लिए इसमें हम कैसे उनको समझा सकते हैं, आप अपने शब्दों से बताइए। देखिए, पहले तो अगर ये कहा जाए कौन सा देवता ऐसा है जो शराब पीता है, तो हम ये पूछना चाहते हैं विदर्भ में कौन सा अल्लाह ऐसा है जो मांस खाता है, या कौन सा क्रिश्चियनिटी में, कौन से ईसाई में जो कहा जाता है वह सब जो है आप मद्यपान कीजिए, मांस खाइए, ऐसा कौन सा उनका देवता है? उस दृष्टि से तो ये तो रहा उनका लॉजिकल उत्तर। लेकिन वास्तव में ये जो है जो एक दिव्य मृत संजीवनी सुरा है, ये उसका विकृत रूप है। इसका आयुर्वेद में वर्णन मिलता है, क्योंकि भैरव और काली दोनों वॉरियर गॉड्स हैं, युद्ध के देवता हैं। युद्ध करने के पश्चात जब वो थक जाते थे तो एक जड़ी बूटियों से एक दिव्य पेय तैयार किया जाता था, जिसका पान करने से उन्हें पुनः एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति मिल जाती थी युद्ध करने के लिए। उस समय वो उसको मधुपान था वो। अब लोगों ने मधुपान का मद्यपान कर दिया, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, ये उसका विकृत स्वरूप है। महाराज जी, तेल चढ़ाने की भी आस्था है भैरव बाबा पे, तो ये भी ये रहता है कि जो हम तेल चढ़ाते हैं उसके विषय में भी थोड़ा सा बताइए कि उसके पीछे क्या औचित्य, क्या अर्थ है? देखिए, शनि देवता ने दो देवताओं को वरदान दिया है, एक हनुमान जी को और दूसरा भैरवनाथ जी को, कि इनके जितने भी जो उपासक होंगे उन पर शनिदेव का जो कुप्रभाव है वो नहीं होगा, बल्कि वो शांत होकर उनका अहित नहीं करेंगे, उनका हित ही करेंगे। इसलिए भैरवनाथ जी पर और ये जो है तेल चढ़ाया जाता है, और वहीं जो है भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। वो भी चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर, चांदी का वर्क लगाकर चोला चढ़ाते हैं। तो क्योंकि जिस समय लंका में हनुमान जी का प्रवेश हुआ था, उस समय सबसे पहले उन्होंने शनिदेव को खोला था, क्योंकि रावण ने सभी ग्रह नक्षत्रों को और सभी देवी देवताओं को अपने बंधन में बांध रखा था। उस समय हनुमान जी ने पहले यही कहा कि अगर तुम शनिदेव हो तो आप अपना प्रभाव दिखाएं और इस सोने की नगरी को खाक बनाएं। ये कहते हुए उन्होंने जो शनि को जो बंधन से मुक्त किया था, उस समय शनिदेव ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि आपका जो भी सेवक होगा, जो भी आपकी पूजा अर्चना करेगा, उस पर जो मेरा कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और उनका मैं किसी प्रकार से अहित नहीं करूंगा। तो इस दृष्टि से भगवान भैरव और हनुमान जी पर तेल अर्पित किया जाता है। महाराज जी, कालका जी मंदिर की मान्यता और इसकी आस्था, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए, इसके इतिहास के बारे में। देखिए, आद्याशक्ति परामा भगवती का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों ने जब देवताओं को बहुत परेशान किया, तो सभी ने जगन नियंता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी के सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर प्रथम जो है कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। कौशिकी देवी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध हो जाता था। उस समय माँ कौशिकी ने बहुत ही याचनापूर्ण दृष्टि से माँ पार्वती की ओर निहारा, तो माँ पार्वती ने क्रोध करके अपनी भृक्ति से भद्रकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का संहार करने का आदेश दिया। उस समय अट्टहास करते हुए माँ भद्रकाली ने योगिनी और भैरवों सहित उस रक्त बीज का संहार करके उसका सब पूरा समूचा रक्तपान कर लिया
और उसका रक्तपान करने के लिए अपने मुख का जो विशेष रूप से विस्तार किया था, इसलिए कालिका पीठ में भगवती के मुखाकृति की पूजन किया जाता है। फिर पुनः जो देवताओं ने बड़ी भावपूर्ण तरीके से माँ की जो स्तुति की और माँ से जो है यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन किया, तो माँ काली ने ये प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी यहाँ भक्तिपूर्वक सेवा पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी से ये सिद्धपीठ जो है मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से सुविख्यात हुआ। ऐसा कहते हैं कि महाभारत काल में जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, उस समय एक मायावी राक्षस ने इस पूरे इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र को अपनी माया के प्रभाव से जलाकर खाक कर दिया था, लेकिन ये क्षेत्र उसके माया के प्रभाव से अछूता रहा। तो पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने देखा यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति विद्यमान है जिसके कारण ये क्षेत्र जो है उसके माया के प्रभाव से अछूता रहा। तब उन्होंने आकर यहाँ माँ कालिका की पूजा अर्चना की और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। उसके बाद से भगवती जो है जयंती काली के नाम से भी जानी जाती है। महाराज जी, 9 जनवरी का भैरव बाबा का जन्मदिन है। ये जो जन्मदिन पड़ता है, क्या ये ऐसी तारीख पे पड़ता है, ये कोई तीर्थ या किसी और हिसाब से पड़ता है? देखिए, ये परंपरा के रूप से कि पौष मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रथम रविवार पड़ता है उस दिन इस उत्सव को मनाते हैं। वास्तव में ये भैरवनाथ जी के प्राकट्य दिवस नहीं है, बल्कि उनके जन्मोत्सव को मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को जो है आयोजित किया जाता है। लोग बड़े उत्साह से भैरवनाथ जी के जन्म उत्सव को मनाते हैं और उनके दर्शन करके अपने आप को कृतज्ञता अनुभव करते हैं। महाराज जी, एक तो भक्तों के लिए और नई पीढ़ी के लिए और देशवासियों के लिए कोई संदेश आप दीजिए। नई पीढ़ी से मैं एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि आप मानिए मत, आप जानिए। एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सकता है और वो उस पर 100% खरा उतरता है। बाकी कोई भी धर्म आपको जिज्ञासा करने की या प्रश्न करने की छूट नहीं देता, लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपको जिज्ञासा करने की और प्रश्न करने की छूट देता है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से या तो गुरु शिष्य को उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहे हैं, या जो भैरव को भवानी उत्तर देते रही हैं, या माँ भगवान शिव से माँ पार्वती ने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। और हमारी जितने भी जो पुराणों की शैली है वो यही है कि उन्होंने जो है गुरु ने या तो शिष्य से जिज्ञासा की है या माँ पार्वती ने लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से जिज्ञासा की है, और उसी रूप में पुराणों में ये वर्णन मिलता है। महाराज जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जितनी भी जानकारी के लिए प्रयास रहेगा हम पहुंचाए लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।